Good morning, all of you. Today we will study carbohydrate. As we know, carbohydrate are the main foodstuff. There are three foodstuffs: carbohydrate, protein, and fat. And we know that carbohydrate is the main energy product for all the कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स में से आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे. स्पेशली उनके आपके सिलेबस में स्ट्रक्चर, दिस इज फॉर सेमेस्टर 2 एमएससी जूलॉजी सेमेस्टर 2. इसमें यू हैव टू स्टडी कार्बोहाइड्रेट्स properties and structure and properties, nature, classification and properties of the carbohydrate. Carbohydrates are the main organic molecule found in nature, as we know, all of you. It constitutes one of the four major classes of biomolecules. अभी मैंने बोला कि और दूसरे बायोमोलिक्यूल्स हैं जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स, एंड ये चौथा है कार्बोहाइड्रेट. बट द कार्बोहाइड्रेट इज द मेजर इन ऑल ऑफ दीज फोर. और जो सेक्राइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स को सेक्राइड्स भी कहते हैं हम लोग. आप जब हम लोग अभी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड. व्हाट डज दिस सेक्राइड मीन? दिस सेक्राइड is the meaning, it is derived from a Greek word. It is for sugar. Sugar, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स तो थोड़ी मीठी होती है, मीठा जैसा होता है, therefore it is sugar, therefore saccharide word यूज किया जाता है, जो आगे हम लोग क्लासिफिकेशन में देखेंगे. तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफन टर्म एज ए सुगर, जैसा अभी मैंने कहा, आर द मेन स्टफ ऑफ द लाइफ फॉर द मोस्ट ऑर्गेनिज्म. बट ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है? It originates as the product of photosynthesis, as an endothermic reactive condensation requiring light energy and pigment chlorophyll. All of us know कि the photosynthesis में क्या होता है? Photosynthesis is the process in which green plants, that means the green leaves of the plant that is bearing chlorophyll, trap the solar energy, solar radiation in presence of carbon dioxide and change it into carbohydrate and oxygen. So by this, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट यहाँ से ट्रैप होता है. तो कार्बोहाइड्रेट्स आर aldehydes और कीटोन. Are you familiar with the aldehyde? Aldehyde होता है CHO ग्रुप और aldehyde होता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप. कीटोन COO ग्रुप होता है. The basic formula of carbohydrate is CnH2n. मतलब CnH2n और ON, या उसको अगर ब्रैकेट में हम लोग लिखे CH2O और अंडर ब्रैकेट N, मतलब अगर कार्बन और ऑक्सीजन अगर 2 है तो हाइड्रोजन उसमें 4 हो जाएगा, डबल हो जाएगा. N इज इक्वल टू N हमेशा 3 से ज्यादा होना चाहिए. द टर्म कार्बोहाइड्रेट्स मेन है कार्बोहाइड्रेट. Carbohydrates is made up of two terms. From the observation that what you know that when you heat sugars, you get carbons and water. That is, it is hydrates of carbon. Hydrate of carbohydrates are what are the carbohydrates? Are the hydrates of carbon. To accommodate a wide variety of compounds, the carbohydrates are nowadays broadly defined as the polyhydroxyaldehyde or ketones and their derivatives, or as substance that yield one of these compound on hydrolysis. तो अगर हम लोग इसको एक ब्रॉड रूप में डिफाइन करें तो ये अभी हमने कहा कि इसमें या तो अल्डिहाइड ग्रुप रहेगा CHO ग्रुप या C डबल बॉन्ड O ग्रुप, कीटोन ग्रुप. तो ये अल्डिहाइड और कीटोन्स का पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप में अधिक नंबर रहेंगे उसके. तो इट इज डिफाइंड एज, ब्रॉडली डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. या हम लोग इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि दैट सब्सटेंसेस दैट यील्ड ऑन वन दीस कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलिसिस. अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इन दोनों में से कोई एक कंपाउंड हम लोग को मिलेगा, तब ये कार्बोहाइड्रेट है. अब नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. अगर हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे तो एक नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है कि शुगर्स एंड नॉन शुगर. It is a non-scientific classification
कि कार्बोहाइड्रेट इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज वन इज शुगर एंड वन इज नॉन शुगर. तो शुगर्स में एक्चुअली 1-2 में थोड़ी गलती सी हो गई है, बाद में मैं उसे सुधार दूंगी. These carbohydrates which are soluble in water and taste sweet in taste are called sugars. Those carbohydrates which are soluble in water and sweet in taste, अभी बोले जिसका स्वाद मीठा होगा वो शुगर कहलाएगा. And those carbohydrates which are insoluble in water and not sweet in taste are called non-sugar. तो सबसे पहला डिफरेंस यही हुआ कि जो जिसका टेस्ट स्वीट है और जिसका टेस्ट स्वीट नहीं है वो नॉन शुगर, और जिसका स्वीट है वो शुगर. दे आर एमॉर्फस, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, दीज आर शुगर. और स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, ये सभी कार्बोहाइड्रेट है, बट दीज आर नॉन शुगर. और ये जो शुगर्स होते हैं वो यूजुअली पॉलीसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स सभी हो सकते हैं, और नॉन शुगर जो है यूजुअली पॉलीसेक्राइड्स होते हैं. तो पहला क्लासिफिकेशन था दैट इज नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, और जो दूसरा हम लोग का बेसिस है क्लासिफिकेशन पे कि वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. उसके रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के अनुसार हम लोग शुगर को दो भाग में बांट सकते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स. तो रिड्यूसिंग शुगर्स में हमें अभी अभी जैसा मैंने बताया एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप होगा, ठीक है. और ऐसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में ये सारे आपको नहीं मिलेंगे. तो रिड्यूसिंग शुगर्स हैव द कैपेसिटी टू रिड्यूस क्यूप्रिक आयंस ऑफ बेंडिक्स ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन ऑफ द क्यूप्रस आयन. सभी आप लोग पढ़ते हैं प्रैक्टिकल में, जब बेंडिक टेस्ट करते हैं उसमें ये जो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट होता है इसी बेसिस से होता है. और इसके अपोजिट नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में ये बेंडिक सॉल्यूशन को, क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयन में नहीं चेंज कर सकता. फिर उसका एग्जांपल्स अभी मैंने भी बताया, जैसे माल्टोज, लैक्टोज, मेलिलोज, सेलुलोज, जेंटी, बायोज. और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स का है सुक्रोज, ट्रीहेलोज, ये सारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर. मेन जो हमारा क्लासिफिकेशन है दैट इज साइंटिफिक क्लासिफिकेशन. तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में कार्बोहाइड्रेट को हम लोग we divided into 4 groups: monosaccharides, disaccharides, oligosaccharides, and polysaccharides. Monosaccharides in which one sugar molecule is there, मतलब उनके अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो और छोटे रूप में नहीं टूटेंगे. Disaccharides when 2 sugar molecules are there. Oligosaccharides when 2 to 10 sugar molecules are there, then it is known as oligosaccharides. And last one is polysaccharides in which 10 or more sugar molecules are there. I think ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी. तो this chart के थ्रू और you can, yes, monosaccharides, disaccharides, oligosaccharides, polysaccharides. The example of monosaccharide is glucose, fructose, galactose. और example of disaccharides are sucrose, lactose, maltose. Examples of oligosaccharides are raffinose, stachyose. An example of polysaccharides are starch, glycogen, and cellulose. So now today we will study only monosaccharide, structure of the monosaccharides, because it is too vast for complete in one lecture. So today only monosaccharides. So monosaccharides are what? Agar we want, what is the definition? Definition is that they are the simplest carbohydrate units. They are the simplest carbohydrate units which cannot be hydrolyzed to a simpler form. अभी मैंने बोला कि जो मोनोसैकेराइड्स है वो और सिंपल फॉर्म में नहीं हो सकते. इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2nOn, जिसमें n इज इक्वल टू 3 से ज्यादा हो सकता है. तो मोनोसैकेराइड्स are the carbohydrates that is cannot be hydrolyzed to the simple carbohydrates. Monosaccharides have the general formula, अभी मैंने बताया CnH2n
ON, where N varies from 3 to 8. और examples are aldo, those group या aldehyde group होगा या ketone होगा. अगर aldehyde है तो aldose कहेंगे. A monosaccharide containing an aldehyde group is known as aldose, and monosaccharide containing a ketone group is known as ketose. Nomenclature. How can we? So according to the active group in the sugar, अभी मैंने जैसा कहा कि if monosaccharide contains aldehyde group, it is called aldose, and if it contain an ketone group, it is called ketone. तो जब आप नेक्स्ट में देख सकते हैं, जो पहला सर्कल है स्ट्रक्चर में, इसमें अल्डिहाइड ग्रुप है, C डबल बॉन्ड हो एंड CHO, ये अल्डिहाइड ग्रुप है, ये अल्डोज है, और यहाँ पे C डबल है, ये कीटोज हुआ, C डबल बॉन्ड O. तो अब उसके अनुसार अगर हम लोग नेमिंग करना चाहें सुगर कार्बन नंबर के अनुसार, तो अगर 3 कार्बन है देन इट इज कॉल्ड ट्रायोज. इफ इट इज 4 कार्बन देन इट इज टेट्रोज. व्हेन इट इज 5 कार्बन इट इज पेंटोज. and when 6 कार्बन इट इज हेक्सोज, and 7 कार्बन इट इज हेप्टोज. और 7 तक ही हो सकता है बिकॉज 3 से कम कार्बन हो नहीं सकता, और उसके ऊपर अब 10 कार्बन हो जाएगा तो आपका दूसरे में चला जाएगा. तो ग्लिसरल्डिहाइड ट्रायोज हो गया, टेट्रोज हो गया 4 कार्बन, इरिथ्रोज, रिबोज, पेंटोज सुगर, जिसको हम लोग पेंटोज सुगर, रिबोज सुगर, वी नो इन डीएनए आरएनए पेंटोज सुगर्स आर देयर, हेक्सोज सुगर, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज सुगर. द फ्रूट सुगर वी नो, ये दोनों ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर फ्रूट सुगर. दीज बोथ आर आइसोमर्स. We will discuss it later. By combining the two method, पहले हमने कहा कि अगर अल्डिहाइड ग्रुप है तो अल्डोज और 3 कार्बन है तो ट्रायोज. तो अगर हम लोग इसको दोनों को कंबाइन कर देंगे तो 3 कार्बन, और if it is aldehyde group in 3 कार्बन then it is aldotriose. If there is aldehyde group in 4 कार्बन then it is aldotetrose. If there is aldehyde and 5 कार्बन it is aldopentose. If aldehyde and 6 कार्बन it is aldohexose. Like that only. If there is a keto group and 3 कार्बन then ketotriose. Keto plus keto group and 4 कार्बन ketotetrose. Keto and 5 कार्बन ketopentose. Keto group and 6 कार्बन ketohexose. तो 3 कार्बन के 2 एग्जाम्पल हम लोग फैमिलियर है, diglyceraldehyde and dihydroxyacetone. I think you can remember when in glycolysis, when there is a split of glucose in 6 carbon compound का जब 3 कार्बन 2 compounds में आता है, that is one is glyceraldehyde and one is dihydroxyacetone. वैसे ही erythrose and erythrulose are 4 carbon combined. So these are some examples, 5 compounds in which there in one is ketose and one is aldehyde group. If it is 5 carbon compound and aldehyde group, then it is D-ribose, and if it is ketone group and 5 carbon glucose, then it is ribulose. Like that only. 6 carbon it is glucose and fructose. Now it's today we only the structure of. In next class, I will teach you the properties of the monosaccharide.